भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिंग करणे। नमस्कार दोस्तों, भज गोविंदम ये केवल एक भक्ति गीत नहीं है, ये मनुष्य को झकझोरने वाली एक तीव्र चेतावनी है। आदि शंकराचार्य जैसे ही भज गोविंदम कहते हैं, वो हमें ईश्वर की ओर नहीं बल्कि हमारी ही भ्रांतियों की ओर देखने के लिए बाध्य करते हैं। वो संसार जिसे हम जीवन समझ बैठे हैं, धन, पद, सौंदर्य, संबंध और ज्ञान का अहंकार, शंकराचार्य की दृष्टि में केवल एक क्षणिक सपना है। ये संसार हमें निरंतर ये विश्वास दिलाता है कि अभी समय है, कल भक्ति करेंगे, बुढ़ापे में ईश्वर को याद करेंगे। लेकिन भज गोविंदम इस झूठे आश्वासन को तोड़ देता है। शंकराचार्य कहते हैं, जब जीवन की अंतिम सांस निकट आती है, तब न व्याकरण के नियम काम आते हैं, न तर्क के ग्रंथ, न ही सांसारिक चतुराई। मृत्यु के सामने मनुष्य का सारा बौद्धिक गर्व व्यर्थ हो जाता है। जिस धन को जीवन भर जोड़ा वो यहीं रह जाता है। जिन संबंधों को अपना समझा वे भी समय के साथ छूट जाते हैं। और तब केवल एक ही प्रश्न बचता है, क्या तुमने गोविंद को स्मरण किया? भज गोविंदम हमें ये बताता है कि संसार स्वयं में बुरा नहीं है, लेकिन उससे चिपक जाना ही बंधन है। मनुष्य संबंधों में सुरक्षा ढूंढता है, पद में पहचान ढूंढता है और धन में स्थिरता ढूंढता है। लेकिन शंकराचार्य की चेतावनी स्पष्ट है, जो बदलता है वो सहारा नहीं हो सकता, जो नश्वर है वो सत्य नहीं हो सकता। यही कारण है कि भज गोविंदम एक प्रेमपूर्ण गीत होते हुए भी भीतर से कठोर है। यह हमें मीठी बातें नहीं सुनाता, बल्कि सीधे कहता है, जागो, अभी जागो, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जवानी क्षण भर में ढल जाती है, शरीर रोगों का घर बन जाता है और मन जो कभी संसार में उलझा था, अंत में भय से भर जाता है। लेकिन ये चेतावनी डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। शंकराचार्य ये नहीं कहते कि संसार छोड़ दो, बल्कि ये कहते हैं कि संसार में रहते हुए सत्य को पहचानो। गोविंद का स्मरण कोई पलायन नहीं है, बल्कि वो दृष्टि है जिससे संसार का भ्रम टूटता है। और यहीं से भज गोविंदम का वास्तविक रहस्य आरंभ होता है। क्यों शंकराचार्य ने भक्ति को ज्ञान से पहले रखा? क्या गोविंद का स्मरण केवल मंत्र है या चेतना की दिशा बदलने की विधि? भज गोविंदम सांसारिक चेतावनी भाग 2। भज गोविंदम का अगला संकेत और भी सूक्ष्म है। शंकराचार्य केवल संसार की नश्वरता नहीं दिखाते, वे मनुष्य की सबसे गहरी भूल को उजागर करते हैं। ये विश्वास कि मैं ही करता हूं। मनुष्य सोचता है, मैं कमाता हूं, मैं बचाता हूं, मैं संभालता हूं। लेकिन भज गोविंदम इस अहंकार पर सीधा प्रहार करता है। जिस शरीर पर तुम मैं कहते हो, वो भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। एक क्षण में रोग, एक क्षण में दुर्बलता और एक क्षण में अंत। फिर ये मैं किसका है? शंकराचार्य देखते हैं कि मनुष्य जीवन भर भविष्य की सुरक्षा में उलझा रहता है। बैंक बैलेंस, प्रतिष्ठा, परिवार और सामाजिक स्वीकार्यता। पर भज गोविंदम कहता है, जब मृत्यु आएगी तब कोई गारंटी काम नहीं आएगी। उस समय न पुत्र साथ जाएगा, न मित्र, न ही अर्जित सम्मान। वहां केवल तुम्हारी चेतना की दिशा निर्णायक होगी। तुमने जीवन भर किसे याद किया, संसार को या सत्य को? यहां शंकराचार्य एक कठोर लेकिन करुणामय सत्य कहते हैं। संबंध भी अंततः सौदे बन जाते हैं। जब तक शरीर सक्षम है, संसार साथ है। जैसे ही शक्ति ढलती है, वही संबंध बोझ बन जाते हैं। भज गोविंदम ये नहीं कहता कि संबंध मत रखो, बल्कि ये कहता है कि उनसे मुक्ति की अपेक्षा मत रखो। जो स्वयं नश्वर है, वे अमर आनंद नहीं दे सकते। यही कारण है कि शंकराचार्य भक्ति की ओर संकेत करते हैं। भक्ति यहां भावुकता नहीं है, ये मन की दिशा को बदलने की प्रक्रिया है। जब मन बार बार गोविंद की ओर मुड़ता है, तब संसार की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। ये एक आंतरिक क्रांति है, बिना त्याग किए, बिना भागे। भज गोविंदम में छिपी चेतावनी यही है, संसार को सुधारने से पहले दृष्टि को सुधारो, क्योंकि जो दृष्टि भ्रम में है वो स्वर्ग में भी दुख ढूंढ लेगी, और जो दृष्टि सत्य में टिक गई वो संसार में भी मुक्त रह सकती है। अब प्रश्न उठता है, यदि संसार इतना अस्थायी है तो उसमें रहते हुए मुक्त कैसे हुआ जाए? गोविंद का स्मरण किस प्रकार अहंकार को गलाता है, और ज्ञान व भक्ति का ये संगम भीतर क्या परिवर्तन लाता है?
भज गोविंदम संसारिक चेतावनी भाग 3। अब भज गोविंदम केवल चेतावनी नहीं देता, अब वो दिशा दिखाता है। शंकराचार्य यहां एक सूक्ष्म रहस्य खोलते हैं। संसार का बंधन बाहर नहीं है, वो मन की आदतों में छिपा है। वस्तुएं नहीं बांधती, अपेक्षाएं बांधती हैं। संबंध नहीं बांधते, उनसे जुड़ी आशाएं बांधती हैं। और यही कारण है कि एक ही संसार में कोई मुक्त रहता है और कोई घुटता है। भज गोविंदम का संदेश सरल होते हुए भी क्रांतिकारी है। जिसे तुम मेरा कहते हो वो स्थायी नहीं है। धन आज है, कल नहीं। यौवन आज है, कल नहीं। और जिस देह पर इतना गर्व है, वो भी समय के साथ मिट्टी की ओर बढ़ रही है। शंकराचार्य इन बातों को निराशा फैलाने के लिए नहीं कहते, बल्कि झूठी सुरक्षा को तोड़ने के लिए कहते हैं। क्योंकि जब झूठी सुरक्षा टूटती है, तभी सच्ची शरण की खोज शुरू होती है। यहां गोविंद का स्मरण एक गहरी मनोवैज्ञानिक क्रिया बन जाता है। जब मन बार बार नश्वर से हटकर शाश्वत की ओर मुड़ता है, तब धीरे धीरे भीतर का भय पिघलने लगता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय, ये सभी संसार से नहीं, चेतना की गलत पहचान से जन्म लेते हैं। भज गोविंदम इस पहचान को बदलने का आह्वान है। शंकराचार्य कहते हैं, ज्ञान तब फलता है जब अहंकार शांत होता है, और अहंकार तब शांत होता है जब मन किसी उच्च सत्य में विश्राम पाता है। इसलिए भक्ति को वे ज्ञान का शत्रु नहीं, द्वार बनाते हैं। गोविंद का नाम एक सीढ़ी है जो मन को स्थिर करता है, और स्थिर मन में ही आत्मबोध का दीपक जलता है। अब साधक के भीतर एक नया प्रश्न उठता है, यदि मैं केवल साक्षी हूं तो ये संसार कौन भोग रहा है? यदि सब क्षणिक है तो शांति कहाँ टिकती है? और क्या भज गोविंदम का अंत वास्तव में किसी कर्मकांड में है या पूर्ण मौन में? भज गोविंदम सांसारिक चेतावनी भाग 4। अब भज गोविंदम किसी उपदेश की तरह नहीं बोलता, ये साधक के भीतर उठती हुई एक आंतरिक आवाज बन जाता है। शंकराचार्य यहाँ ये स्पष्ट कर देते हैं कि गोविंद का स्मरण कोई बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि चेतना की पुनः स्थापना है। जब मन थक जाता है संसार को पकड़ते पकड़ते, तब वो स्वाभाविक रूप से शरण खोजता है, और वही क्षण भज गोविंदम का वास्तविक प्रारंभ है। शंकराचार्य कहते हैं, संसार को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। त्यागने योग्य केवल ये भ्रम है कि संसार ही तुम्हें पूर्ण करेगा। जैसे ही ये भ्रम टूटता है, साधक संसार में रहते हुए भी उससे अछूता हो जाता है। कर्म चलते रहते हैं, संबंध निभते रहते हैं, लेकिन भीतर एक मौन स्थिर हो जाता है, जिसे कोई घटना हिला नहीं पाती। यहाँ भक्ति और ज्ञान का द्वैत भी समाप्त होने लगता है। गोविंद का नाम धीरे धीरे शब्द नहीं रहता, वो अनुभूति बन जाता है, एक ऐसी उपस्थिति जो विचारों के पीछे सदा विद्यमान रहती है। शंकराचार्य संकेत करते हैं कि जब स्मरण निरंतर हो जाता है, तब जप स्वयं गिर जाता है और केवल जागरूकता शेष रह जाती है। यही भज गोविंदम की सबसे गहरी चेतावनी है। यदि तुम केवल शब्दों से चिपके रहे तो सत्य चूक जाओगे, और यदि तुम मौन से डरते रहे तो गोविंद को कभी पहचान नहीं पाओगे। क्योंकि गोविंद कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, वो वही चेतना है जिससे मैं का भाव उठता है। अब साधक के भीतर अंतिम प्रश्न जन्म लेता है, यदि गोविंद मैं ही हूं तो स्मरण किसका करूं? यदि खोजने वाला भी मैं हूं तो खोज समाप्त कहां होती है? भज गोविंदम सांसारिक चेतावनी भाग 5। अब भज गोविंदम कोई संदेश नहीं देता, अब वो ठहराव बन जाता है। शंकराचार्य यहां साधक को किसी नई साधना की ओर नहीं ले जाते, बल्कि हर सहारे को धीरे धीरे छोड़ने का संकेत देते हैं। क्योंकि सत्य तक पहुंचने के लिए अंतिम बाधा स्वयं साधना ही बन जाती है। जब तक मैं साधक हूं बना रहता है, तब तक द्वैत बना रहता है। शंकराचार्य का अंतिम संकेत अत्यंत सूक्ष्म है। गोविंद को पाने की इच्छा भी अंततः छोड़नी होती है, क्योंकि इच्छा जहां है वहां दूरी है, और जहां दूरी है वहां बोध नहीं। भज गोविंदम हमें इस बिंदु तक लाता है कि खोज अपने चरम पर पहुंचकर स्वयं में विलीन हो जाए। यहां संसार पूरी तरह नकारा नहीं जाता, बल्कि पारदर्शी हो जाता है। घटनाएं घटती हैं, लेकिन अब उनमें मेरा नहीं जुड़ता। सुख आता है, दुख भी आता है, पर वे आते जाते मेहमान बन जाते हैं। जो शेष रह जाता है वो वही मौन साक्षी है, जिसे शंकराचार्य गोविंद कहते हैं।
अब मृत्यु भी भय नहीं रह जाती, क्योंकि जो स्वयं को शरीर नहीं मानता उसके लिए अंत केवल एक परिवर्तन है। भज गोविंदम की सांसारिक चेतावनी यहाँ पूरी होती है। जो जन्मा है वो जाएगा, लेकिन जो सदा था वो कभी गया ही नहीं। और इसी मौन में भज गोविंदम स्वयं समाप्त हो जाता है। न जप शेष रहता है, न गीत, न उपदेश। केवल वही रहता है जो सुन रहा था, जो खोज रहा था और जो कभी बंधा ही नहीं था। यही भज गोविंदम की मूल चेतावनी है। जीवन व्यस्तता में नहीं, जागृति में सार्थक होता है। धन्यवाद।